गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा था CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसमें हम देख रहे थे स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल में मैंने आपको बताया कि हम 3 तरह की स्प्लिटिंग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, दूसरा टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग और तीसरा स्क्वायर प्लेनर स्प्लिटिंग। हम ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग को पढ़ चुके थे। मैंने आपको स्प्लिटिंग के लिए बताया कि जो आने वाला लिगेंड है वह जिस ऑर्बिटल के सबसे ज़्यादा नज़दीक होगा वह उतना ही ज़्यादा रिपल्सन होगा और हाई एनर्जी का ऑर्बिटल बन जाएगा। और जिस ऑर्बिटल से लिगेंड की दूरी ज़्यादा है या जिस ऑर्बिटल से लिगेंड दूर स्थित है वह जो ऑर्बिटल है वह कैसा हो जाएगा, कम रिपल्सन के कारण, कम प्रतिकर्षण के कारण लोअर एनर्जी का हो जाएगा। हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखा कि आपके जो डी ऑर्बिटल हैं ये डी ऑर्बिटल प्रारंभ में कैसे होते हैं, डीजनरेट डी ऑर्बिटल होते हैं। डीजनरेट डी ऑर्बिटल से मतलब है समभ्रंश कक्षक होते हैं। समभ्रंश में समान ऊर्जा के कक्षक होते हैं। कैसे कक्षक हैं ये जो कक्षक हैं ये समभ्रंश कक्षक हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि डी और जो आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है इसमें आने वाला लिगेंड कहाँ से आता है। आने वाला लिगेंड एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से आता है। और मैंने आपको बताया कि जो ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर दो ऑर्बिटल ऐसे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, अलोंग द एक्सिस पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अलोंग द एक्सिस। लिगेंड भी कहाँ से आ रहा है, अलोंग द एक्सिस। ऑर्बिटल भी कहाँ पाए जा रहे हैं, अलोंग द एक्सिस। इसलिए मैंने आपको बताया कि दो ऑर्बिटल तो कहाँ पहुँच जाएंगे, हाई एनर्जी के। क्यों? क्योंकि लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस और जो आपके ऑर्बिटल पाए जा रहे हैं वो भी अलोंग द एक्सिस। जैसे ये आपका अलोंग द एक्सिस क्या है, लिगेंड आ रहा है और यहाँ पर ऑर्बिटल है। जब दोनों एक ही सीध में आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे के नज़दीक होंगे, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा और प्रतिकर्षण ज़्यादा होने के कारण स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। और जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल है जिन्हें हम क्या कहते हैं, ईजी ऑर्बिटल, ये कैसे हो जाता है, हायर एनर्जी के। और इसके अलावा 3 ऑर्बिटल जिनमें प्रतिकर्षण कम होता है उन्हें हम कहते हैं T2G ऑर्बिटल। और कौन कौन से ऑर्बिटल है ये, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ये हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं और ये है हमारी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग, जो मैंने आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता दी। आपको ध्यान रखना है कि टोटल जो एनर्जी गैप होता है ईजी और T2G ऑर्बिटल का वो होता है 10dq। क्या होता है, 10dq। और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी या गुरुत्व का केंद्र नियम का पालन करते हैं। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है चतुष्कफलीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है, हमारा आज का टॉपिक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये चतुष्फलक या टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर क्या होगी। तो चतुष्फलक और टेट्राहाइड्रल की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम प्रयोग करते हैं घन का, या बोल सकते हैं घन में चतुष्फलक किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है उसे हम देखते हैं। हम पहले क्या बनाएंगे, एक घन बनाएंगे। घन बनाना तो आप सभी लोग जानते होंगे। ये क्या है, एक घन है। क्या है, एक घन। अब इसमें टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से पाया जाता है। घन में
यदि बात करूं मैं केंद्र की, तो ये क्या है, एक घन का केंद्र है। यदि बात की जाए कि इस घन में लिगेंड कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, या बोल सकते हैं कि एक को छोड़कर एक लिगेंड पाए जाते हैं। 4 कोणों पे लिगेंड पाए जाते हैं। जैसे मानो ये एक लिगेंड पाया जा रहा है, एक छोड़ दिया कोना, अगले कोने पे एक और लिगेंड पाया जा रहा है, ये कोना छोड़ दिया, इस कोने पे एक और लिगेंड पाया जा रहा है, ये वाला कोना छोड़ दिया और इस कोने पे एक और लिगेंड पाया जा रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी 2 कोनों पर लगातार लिगेंड नहीं पाए जाते। लिगेंड जो है वो एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। यह आपको विशेषकर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि आखिर ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती कैसे है। क्यों? क्योंकि जब हमें टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हमें ये भी पता नहीं लगेगा कि ये जो लिगेंड है ये एक्सिस के बीच में से जा रहे हैं या ऑन द एक्सिस जा रहे हैं। मैंने आपको बताया कि घन में हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर की बात करें तो जो लिगेंड हैं वो एकांतर कोनों पे पाए जाते हैं। कहने का मतलब लगातार 2 कोनों पर लिगेंड नहीं पाए जाते। यदि यहाँ देखें तो इस कोने पे यदि पाया जा रहा है तो यहाँ नहीं पाया जा रहा, इस कोने पे पाया जा रहा है तो इधर नहीं पाया जा रहा, इस कोने पे पाया जा रहा है तो इधर नहीं पाया जा रहा, और यहाँ पाया जा रहा है तो यहाँ नहीं पाया जा रहा। कहने का मतलब क्या हुआ कि लगातार 2 लिगेंड नहीं पाए जा रहे। यदि इन लिगेंडों को मैं सेंटर से मिला दूं तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर प्राप्त होगी उसे देखो। यहाँ एक लिगेंड ये और ये। अब देखो, वैसे तो हमें यह जो स्ट्रक्चर है वह समतल दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि हम बोर्ड पे देख रहे हैं इसलिए हमें द्विविमीय दिखाई दे रही है। लेकिन यदि मैं ऐसी स्ट्रक्चर को त्रिविमीय रूप में देखूं और आप यदि गौर करो तो मैं एक जो फलक है उसको कर देता हूं कैसा, घेरा। एक तो ये लिगेंड, दूसरा ये लिगेंड पाया जा रहा है। मैंने 2 लिगेंड क्या कर दिए, घेरे कर दिए। यदि अब मैं गौर से देखूं तो क्या आपको ये 2 लिगेंड और ये 2 लिगेंड एक ही कोने पर दिखाई दे रहे हैं क्या? दोबारा देखो, यदि मैं दोबारा आपको बताऊं कि ये 2 लिगेंड और ये 2 लिगेंड क्या आपको एक ही प्लेन में या बोल सकते हैं समतल में दिखाई दे रहे हैं क्या? यदि आप गौर से देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऊपर वाले 2 लिगेंड इस प्रकार से पाए जा रहे हैं। यदि आप गौर से देखो तो आपको दिखेगा कि ऊपर वाले 2 लिगेंड, एक यदि इधर तो दूसरा इधर पाया जा रहा है। मैं जो हाथों के एक्सप्रेशन बता रहा हूँ उन्हें देखना जरूरी है, जब ही आपके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझ में आएगी। यदि एक लिगेंड इधर पाया जा रहा है तो दूसरा लिगेंड इधर पाया जा रहा है। कहने का मतलब इस प्लेन में, कौन से प्लेन में? इस वाले प्लेन में 2 लिगेंड पाए जा रहे हैं। यदि हम बात करें बचे कुचे 2 लिगेंडों की, तो बचे कुचे 2 लिगेंड इस प्लेन में ना पाए जाकर इसके लंबवत इस प्लेन में पाए जाते हैं। दोबारा सुन लो कि 2 लिगेंड तो पाए जाते हैं इस प्लेन में और 2 लिगेंड पाए जाते हैं इसके लंबवत इस प्लेन में। कैसे? शुरू के 2 लिगेंड कैसे थे? एक इधर तो एक इधर। एक साथ बताऊं तो ये क्या है, आपके 2 लिगेंड है। क्या है आपके ये 2 लिगेंड। ये वाला प्लेन कौन सा था? ये 2 लिगेंड पाए जा रहे हैं ये। अब मैं बताऊं आपको इस प्लेन में 2 लिगेंड तो ये हो गए और जो 2 लिगेंड हैं वो यूं पाए जाते हैं। कैसे? देखो, ये तो एक तो इधर एक इधर। अब पाया जाएगा एक इधर और एक इधर, एक आगे की तरफ और एक पीछे की तरफ। ओके, दैट्स क्लियर। दोबारा देखो, 4 लिगेंड कैसे पाए जा रहे हैं? पहली बात तो घन के चारों कोनों पर लगातार लिगेंड नहीं पाए जाते। घन के कोनों पर एकांतर क्रम में लिगेंड पाए जाते हैं। एक कोने को छोड़कर दूसरे कोने पे, तीसरे कोने को छोड़कर चौथे कोने पे, इस प्रकार लिगेंड पाए जाते हैं। 2 लिगेंड एक प्लेन में पाए जाते हैं और 2 लिगेंड अलग प्लेन में पाए जाते हैं। यदि मैं इनको आपको दिखाना चाहूँ तो कैसे दिखाऊंगा कि 2 लिगेंड जो हैं वो एक इस प्लेन में पाए जा रहे हैं और जो बचे कुछ 2 लिगेंड है एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड। यदि मैं आपको सामान्य लैंग्वेज में बोलूँ तो एक अगल एक बगल, क्योंकि अगल बगल ही बोलते हैं अपन, तो एक इधर एक इस साइड।
एक आगे और एक पीछे, इस प्रकार से क्या होती है, टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है। यदि आप टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर को समतल के रूप में देखोगे तो आप गलत देख रहे हो, वह टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं होती। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होगी, दो प्लेन अलग प्लेन में पाए जाएंगे, दो लेगेंड और दो लेगेंड अलग प्लेन में पाए जाएंगे, वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है। अब यदि इसी टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर में या इसी घन में मैं एक्स वाई और जेड एक्सिस को देखूं तो देखो मैं आपको एक अलग घन बना के बताता हूं। ये माना एक और घन है, ये क्या है, एक और घन, और ये जो घन है इसके बाद ये क्या बना दिया मैंने आपको, एक घन बना दिया। क्या बना दिया, घन बना दिया। ये इस घन का केंद्र है। मैं आपको यदि इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीन एक्सिसों को दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि माना ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस, माना ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, क्योंकि हम जानते हैं तीनों एक्सिस एक दूसरे के क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। और तीसरी एक्सिस जो है वो पाई जाती है इनके लंबवत यूं, जिसे हम यूं तो दिखा पाते नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, इस एक्सिस को ऐसे दिखा देते हैं। और ये क्या है आपकी जेड एक्सिस। इसे अगर इमेजिन किया जाए तो एक्स एक्सिस यदि इस प्लेन में है, वाई इस प्लेन में है, तो जेड एक्सिस किस प्लेन में होगी, इस प्लेन में होगी। अब आप सोच रहे हो कि ये घन एक प्लेन है, घन प्लेन नहीं है। जैसे आप कार्टून को ले सकते हो, घर में जो कार्टून होता है, माचिस की डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी घनाभ होती है। यदि आप चारों कोनों से बराबर भुजा वाले कार्टून को उठाओगे तो आपको घन इमेज होगा। और जो एक्सिस पाई जा रही हैं ये घन के बाहर की साइड या अंदर की साइड नहीं पाई जा रही है, बिल्कुल मिडिल या बीचों बीच पाई जा रही है। वहाँ से एक एक्सिस जा रही है ऊपर की साइड, एक एक्सिस आगे की साइड और तीसरी एक्सिस उसके लंबवत पाई जाती है। ठीक है, ये तीन एक्सिस पाई जा रही हैं। यदि इन्हीं एक्सिस को मैं यहाँ दिखाना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये आपकी लगभग मान लिया कौन सी एक्सिस, जेड एक्सिस। क्या इस चित्र से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो लिगेंड हैं वो एक्सिस पर तो नहीं पाए जा रहे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये जो लिगेंड हैं वो एक्सिस पर तो नहीं पाए जा रहे। क्यों, यदि एक्सिस पर पाए जाते तो लिगेंड यहाँ होता, यहाँ होता और यहाँ होता, लेकिन लिगेंड एक्सिस पर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिगेंड इज नॉट फाउंड ऑन द एक्सिस। कहने का मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में लिगेंड एक्सिस पर नहीं पाए जाते, तो फिर कहाँ पाए जाते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है कि लिगेंड जो है वो भुजा पर पाए जा रहे हैं, फलक पर पाए जा रहे हैं, या हो सकते कोनों पर पाए जा रहे हैं। ये जो आपके लिगेंड कोनों पर पाए जा रहे हैं, ये लिगेंड ये वाली एक्सिस है, दूसरी एक्सिस यहाँ है। यदि इस एक्सिस और इस एक्सिस का मिडिल देखूँ तो यहाँ है। दोबारा देखो, यदि इस वाली एक्सिस और इस वाली एक्सिस का मिडिल देखूँ तो यहाँ है। कहने का मतलब ये हुआ लिगेंड ना तो बीचों बीच पाए जाते और ना ही कोनों पर पाए जाते हैं। लिगेंड कोने से लेकर और दूसरे एक लिगेंड से लेकर दूसरे लिगेंड के बीच में एक लिगेंड पाया जाता है। कहने का मतलब ये एक एक्सिस है, सॉरी एक एक्सिस से लेकर दूसरे एक्सिस के बीच में लिगेंड पाया जाता है। अब ये लिगेंड कैसे पाया जाएगा, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, उसे समझने के लिए अपन दो एग्जाम्पल लेते हैं। एक तो लेते हैं ईजी ऑर्बिटल का और एक T2G ऑर्बिटल का। आपको पहले समझ में आना चाहिए कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ऐसी होती है। देखिए कॉम्प्लिकेटेड तो थोड़ा है ही, पर इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आए, इजीली आपको समझ में आ सकता है। अब यदि आगे देखें अपन स्ट्रक्चर के बारे में, यदि मैं दो ऑर्बिटल बनाना चाहूँ, एक ऑर्बिटल dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, कौन से ऑर्बिटल का पार्ट है, ईजी ऑर्बिटल का, और दूसरा ऑर्बिटल बनाना चाहूँ मैं कौन सा, dxy, ये कौन सा ऑर्बिटल का पार्ट है, T2G ऑर्बिटल का। इतना तो जानते हैं। एक एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये हमारा वही क्या बना रहे हैं हम, घन,
ये क्या बनाया हमने, घन बना दिया। क्या बना दिया, घन बना दिया। यदि इस ऑर्बिटल में या इस घन में मैं आपको दिखाना चाहूँ कि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस प्रकार पाया जाता है, तो ये आपका वाई एक्सिस माना, तो ये आपका एक्स एक्सिस मान लिया। ओके, लेगेंड कहाँ पाए जा रहे थे, लेगेंड पाया जा रहा था, एक लेगेंड इधर, दूसरा लेगेंड इधर, तीसरा लेगेंड यहाँ, और चौथा लेगेंड कहाँ पाया जा रहा था। ठीक है, इतना तो हमारे समझ में आ गया। अब मैं यदि डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल बनाना चाहूँ तो मैंने आपको बताया था कि यदि ये वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल इस प्रकार होता है। पहले हम देख चुके हैं। यदि मैं इसको यहाँ बनाना चाहूँ तो ये आपकी वाई एक्सिस माइनस वाई और ये माइनस एक्स, कहने का मतलब ये पूरी एक्स एक्सिस, ये पूरी वाई एक्सिस। अब मैं इस लेगेंड को इधर बनाना चाहूँ तो मैं क्या ऐसे नहीं बना सकता क्या, इसको बना सकता हूँ ना। क्या आपको दिख रहा है कि ऑर्बिटल की लॉब्स के पास लेगेंड पाया जा रहा है? जी हाँ, ऑर्बिटल की लॉब्स के पास लेगेंड पाया जा रहा है, लेकिन ऑर्बिटल की एक्सिस पर लेगेंड नहीं पाया जा रहा है, ऑन द एक्सिस लेगेंड नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल है, इन टेट्राहेड्रल ऑर्बिटल में लेगेंड जो है वो ऑन द एक्सिस या अलोंग द एक्सिस नहीं पाए जाते। इतना तो समझ में आ गया ना। अलोंग द एक्सिस यदि पाए जाते तो ऑक्टाहेड्रल की तरह कैसा होता, अपन ने ऑक्टाहेड्रल में देखा था, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी, और ये क्या थी आपकी जेड एक्सिस थी। ठीक है, नहीं, मैंने आपको बताया कि लेगेंड जो है अलोंग द एक्सिस पाए जा रहे हैं, इन एक्सिसों पर पाए जा रहे हैं, बताया था। ये किस में था, ऑक्टाहेड्रल में, ऑन द एक्सिस। लेकिन क्या लेगेंड यहाँ ऑन द एक्सिस पाया जा रहा है क्या? इधर लेगेंड है क्या? नहीं है। यहाँ लेगेंड है क्या? नहीं है। यहाँ लेगेंड है? नहीं। यहाँ लेगेंड है? नहीं। इसका मतलब लेगेंड ऑन द एक्सिस नहीं पाए जा रहे, और लेगेंड बीचों बीच भी नहीं पाए जाते हैं। जो लेगेंड है वो जस्ट बीचों बीच भी नहीं पाए जाते। अब बात करें हम दूसरा ऑर्बिटल डी एक्स वाई ऑर्बिटल, और हम जानते हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल जो होता है वो डी एक्स वाई ऑर्बिटल किस प्रकार से पाया जाता है, बिटवीन द एक्सिस पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बिटवीन द एक्सिस पाया जाता है। अब इसको भी यदि हम घन में बनाएं, ये हमारे पास क्या है, एक घन है, ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस, दो एक्सिस हैं, एक कोई सी भी एक्स मान ली, एक वाई मान ली। लेगेंड पाया जा रहा है एक इधर, दूसरा लेगेंड, तीसरा लेगेंड और चौथा लेगेंड इधर। यदि इन एक्सिस के बिटवीन द एक्सिस में बनाना चाहूँ तो क्या इस प्रकार से लॉब्स बनेगी कि नहीं बनेगी? यदि मैं इसको और आगे बढ़ाऊँ तो इस प्रकार से बनेगी नहीं बनेगी? कहने का मतलब क्या हुआ, क्या ये लेगेंड के सीध में है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी जो ऑर्बिटल है, इन लॉब्स को आप ऑर्बिटल मानिए। वैसे तो पूरा की पूरा क्या होता है, ऑर्बिटल होता है। यदि मैं इस ऑर्बिटल को देखूँ तो क्या ये लेगेंड के नज़दीक है क्या? क्या ये लेगेंड के नज़दीक है क्या? हाँ, लेगेंड के नज़दीक तो है, पर लेगेंड के सूद में नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अलोंग द एक्सिस नहीं है। अब यहाँ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के लिए बात की जाए तो हम जानते हैं दो तरह के ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, जिन्हें हम बोलते हैं अलोंग द एक्सिस। और दूसरे ऑर्बिटल होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स या डी एक्स जेड, जो क्या होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। कहाँ होते हैं? बिटवीन द एक्सिस। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस होते हैं और दो ऑर्बिटल कहाँ होते हैं, आपके बिटवीन द एक्सिस होते हैं। इस प्रकार से क्या पाए जाते हैं, ऑर्बिटल पाए जाते हैं। मैं आपको वापस से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को बताता हूँ। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर पहली बात तो एक प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, यह त्रिविमीय स्ट्रक्चर है। यदि मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को समझना चाहूँ तो दो लेगेंड यदि इस प्लेन में पाए जा रहे हैं तो अगले दो लेगेंड इस प्लेन में पाए जाएंगे। कहने का मतलब एक लेगेंड इधर, एक लेगेंड इधर, तो दूसरा लेगेंड आगे, अगला लेगेंड पीछे पाया जाता है। इस प्रकार से टेट्राहेड्रल की स्ट्रक्चर होती है। मैंने आपको बताया था अभी चित्र बना के
कि जो लिगेंड होते हैं वो अलोंग द एक्सिस नहीं होते, एक्सिस पर नहीं पाए जाते, वो एक्सिस के कहीं बीच में पाए जाते हैं। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही बीचों बीच पाए जाएं जहां पर dxy, dy और dxz ऑर्बिटल पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, ना तो वो बिल्कुल बीचों बीच पाए जा रहे dxy, dy और dxz के, और ना ही पाए जा रहे वो dx² y स्क्वायर के अलोंग द एक्सिस। तो आखिर ये लिगेंड पाए कहाँ जा रहे हैं, वो अगर हम देखें तो इन चित्रों से हमें दिखाई दे रहा है कि ये लिगेंड एक्सिस से तो नहीं पाए जा रहे। ये लिगेंड जो है वो कहाँ नहीं पाए जा रहे, एक्सिस पर नहीं पाए जा रहे। एक्सिस से तो क्या है, ये दूर है या नहीं है। लेकिन यदि मैं देखूं कि तुलनात्मक रूप से ये लिगेंड जो है बिटवीन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल हैं, जो देखो बिटवीन द एक्सिस वाला ऑर्बिटल यहाँ तक आ रहा है, इसकी दूरी कम है, यहाँ बिटवीन द एक्सिस वाला इसकी और इसकी दूरी कम है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लिगेंड जो है बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल हैं उनके नज़दीक पाए जा रहे हैं। किन के नज़दीक पाए जा रहे हैं, जो ऑर्बिटल बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं। यदि मैं इन लोब्स को बढ़ाकर लिखूँ तो आप देखोगे कि बिल्कुल इसके पास आ गया, ये भी इसके पास, और इसको भी अगर बढ़ा के लिखा जाए तो ये भी जस्ट इसके पास, और ये वाली लॉज भी इसके पास पाई जाती है। कहने का मतलब ये जो लिगेंड है ये बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल, कौन से ऑर्बिटल की स्ट्रक्चर दी है, dxy की, जो कैसा पाया जाता है, बिटवीन द एक्सिस। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लिगेंड है वो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल के पास में पाए जा रहे हैं। दैट्स क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ तक यदि समझ में नहीं आता तो आपको आगे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब वही हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट, अब इसमें कुछ भी नहीं है, जो हम पहले से जानते हैं उसी का प्रयोग करना है। हम पहले से क्या जानते हैं कि जो लिगेंड जिस ऑर्बिटल के जितने ज़्यादा नज़दीक होगा उसका प्रतिकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऑर्बिटल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन और लिगेंड के मध्य में प्रतिकर्षण बल होता है, और उसी प्रतिकर्षण के कारण लिगेंड फील्ड या क्रिस्टल फील्ड जनरेट होती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो लिगेंड है वो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल के ज़्यादा नज़दीक पाए जा रहे हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं, जो लिगेंड हैं वो बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल के कहाँ पाए जा रहे हैं, ज़्यादा नज़दीक पाए जा रहे हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं, बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल के ज़्यादा नज़दीक पाए जा रहे हैं। यदि हम इनकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो आपके सामने स्ट्रक्चर है। जब बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल के ज़्यादा नज़दीक पाए जा रहे हैं तो एक चीज़ बताओ मुझे कि हायर एनर्जी पर कौन सा ऑर्बिटल पहुंचेगा। जो ऑर्बिटल लिगेंड के नज़दीक है उसमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, और वही हायर ऑर्बिटल पर पहुंचेगा। हम चित्र से देख चुके हैं कि जो ऑर्बिटल हैं बिटवीन द एक्सिस वाले जो ऑर्बिटल हैं या T2G ऑर्बिटल जो हैं वो ऑर्बिटल क्या होते हैं, लिगेंड के नज़दीक होते हैं, इसलिए प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा। और प्रतिकर्षण ज़्यादा होने के कारण जो हायर एनर्जी पर ऑर्बिटल पहुंच रहे हैं वो हायर एनर्जी पर कौन से ऑर्बिटल पहुंच जाएंगे, dxy ऑर्बिटल, dyz ऑर्बिटल और dxz ऑर्बिटल। ठीक है, ये ऑर्बिटल कहाँ पहुंच जाएंगे, हायर एनर्जी पर। यदि मैं बात करूं लोअर एनर्जी पर कौन से ऑर्बिटल पहुंचेंगे, तो वे ऑर्बिटल जो लिगेंड से दूर स्थित हैं। लिगेंड से दूर कौन से ऑर्बिटल स्थित हैं, Eg ऑर्बिटल या dx² y² ऑर्बिटल। ठीक है, ये कौन से ऑर्बिटल थे, T2G ऑर्बिटल। इस प्रकार हमने देखा कि जो T2G ऑर्बिटल है वो हायर एनर्जी पर पहुंच जाएंगे, और जो Eg ऑर्बिटल है वो लोअर एनर्जी पर पहुंच जाएंगे। ये किसकी स्प्लिटिंग चल रही है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की स्प्लिटिंग चल रही है। पहले आप इस वाले कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना। पहले आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में एक्सिस कैसे पाई जाती है। एक Eg का अपन ने उदाहरण लिया है और दूसरा T2G का उदाहरण लिया है। इन उदाहरणों को अच्छे से समझना और ये अज्यूम करना, ये कल्पना करना कि ये लिगेंड कहाँ पाए जा रहे हैं, ऑर्बिटल कहाँ पाए जा रहे हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ फिट होनी चाहिए, ये इमेज होना चाहिए, इमेजिन बननी चाहिए कि जो dx² y² dz² ऑर्बिटल है वो लिगेंड से थोड़ी दूरी पर स्थित है। और यदि बात करें हम कौन से, dxy dyz और dxz ऑर्बिटल की, ये लिगेंड के पास स्थित हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे कि लिगेंड के ये कितने पास स्थित हैं, इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है और इन दोनों के बीच का कोण कितना होता है, जो कि हम प्रयोगशाला से निकालते हैं, या बोल सकते हैं जो वैज्ञानिकों ने निकाला वो प्रमाणिक वैल्यू अगले क्लास में देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।